हो क्या आप समझो, मेरे प्रभु जो है इतने करुणा में कि हम आप तो मनुष्य हैं, जो पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, बहुत सी ऐसी योनियां हैं जिसको हम देख भी नहीं पा रहे, प्रभु उनको भी भूखा नहीं रखते। उनका नाम विश्वम्बर है। ईमानदारी से बोलो, जिस दिन तुम नंगे घूमे हो और जिस दिन तुम्हें छत के नीचे न रहने को मिला हो और जिस दिन तुम भूखे रहे हो, वायु न मिली हो, जल न मिला हो सकता है अन्न न मिला हो, लेकिन प्राण पोषण के लिए दो आवश्यक है, वायु और जल, है ना। अब हमारी बात असलियत में, हमारी जो शरीर पोषण जीने की आवश्यकता है वो तो सबकी पूर्ति हो रही है। आप देख लीजिए, ये नकली बात है कि हमें रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए, पक्का प्यारे वो पशु पक्षियों को भी देता है। किसी पापी आदमी को देखा जाता है, वो जो करता सफल होता चला जाता है, तो आपको संशय हो जाएगा कि हम तो धर्म से चल रहे, जो करते उसमें निष्फलता और ये सफल होता चला जा रहा है, क्योंकि उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े पुण्य हैं, उन पुण्यों के प्रताप से सफल हो रहा है और खूब पाप कर रहा है, तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा, ये पुण्य खत्म हो जाएंगे, मिटिया मेट हो जाएगा। अपनी बुद्धि रूपी ड्राइवर को, सारथी को अगर ठीक रखना है तो राधा 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 अपने आराध्य देव का हर समय भजन करते रहो, तुम्हारी बुद्धि को कोई भी माया नहीं खींच पाएगी। और नहीं तो एक क्षण में ऐसे आचरण बन जाते हैं कि पूरे जीवन का किया करा सब कलंक लगे। मान लो आप 20 साल से सही चल रहे हो और 20 सेकंड चूक कर दिए, 20 सेकंड आपसे ऐसी हरकत बन गई, अब समाज 20 साल की आपकी साधना को देखेगा क्या ना, 20 सेकंड की चूक का होगा प्रसाद। ये नहीं हुआ बारे बहादुर पूरे जीवन लड़ता रहा, जरा सा लड़खड़ा गया, कोई बात नहीं आगे चलो, ये तो कोई महात्मा बोलेगा, नहीं तो 20 सेकंड का उसको पूरे आज जीवन का रिजल्ट खराब कर देगा। ये है नाश। ये यार क्या हुआ मेरे दिमाग को, ऐसा क्यों हो गया, पूरे जीवन संभला रहा, ये क्या, आप कुछ भी करो गड़बड़ हो गया, ड्राइवर ने गाड़ी ठोक दी, अब तो फिर डरो कोई ऐसा कर्म न बन जाए जिससे हमारी ये योनि जो मनुष्य जन्म मिला है ये व्यर्थ चला जाए। ऐसा भगवान इतने कृपालु कि हमारे इतने रजिस्टर भरे रखे अपराध के, अनंत जन्मों के, हमें अवसर दे दिया, रोक दिया, संस्कृति चक्र को निकाल कर मनुष्य बना दिया कि तू भजन करके ऐसा कार्य कर जिनसे सब तेरे पाप नष्ट हो जाए और मेरे पास आ जाए। तो हम लोग बुद्धिहीन होकर भोगों में रमण करके ये कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब झूठा है, न तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ जाएगा, न पत्नी साथ जाएगी, न पुत्र जाएगा, न धन जाएगा, केवल तुम अकेले यहाँ से निकलोगे इस शरीर से, जो कर्म किए उसका बोझा लाद के। बुद्धिमानी यही है, सब में भगवान का स्वरूप समझकर सबको सुख दो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार का, चाहे देश का, चाहे विदेश का, जो हमारे सामने आवे, हमारी वाणी से, हमारे शरीर से, हमारे आचरण से उसको सुख पहुंचे और नाम रूपी धन कमा लो। नाम यही जाएगा, संसार चक्र में सब पिस रहे। जो दाना सड़क के कील के पास पहुंच गया, घंटों चक्की घूमती रहे, उसका बाल बाका भी नहीं कर सकती। इस पूरी माया को चलाने वाला भगवान कील है, भैया मान लो, राय सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। ऐसी हत्याएं करते हैं, जिंदा पशु को टांग दिया, नीचे से आग लगा रहे। अब आप गाड़ी खरीद के लाए और रफ्तार से दौड़ा रहे और लग गई आग, लाख है शीशा, अंदर भुन गए। ये है मालिक का हिसाब। ये वही है जिसने डंडे में बांध के आग के नीचे भूंजा था, उसने उसी के कमाए हुए धन से उसी में आग लगा के उसको भूंज। गंदी बात मत करो, कोई नहीं जानेगा, तुम्हारा हृदय ही तुमको जला के राख कर देगा अगर गंदी बात करोगे। ये जैसे कि कोई जानता नहीं, तो आप परिणाम देखना, ऐसी जगह फंसोगे जहां बिल्कुल तुम्हारी गलती नहीं होगी और वो सारी गलती तुमको ऐसी भोगनी पड़ेगी कि पितराय माम मच जाएगा। किसी के जादू टोना से, किसी के छूछा करने से, ये सब मतलब भूल में ना पड़ो कि कोई तुम्हारे, अब जैसे घरों के दरवाजे पे जूता कोई टांग देता है, कोई काले काले नहीं टांगते। अरे यार, भगवान की छवि लगाओ, जूता उल्टा करने से क्या होगा। प्यार एक से करके देखो, माता पिता की सहमति से करके देखो, उसी में भगवान की कृपा नजर आएगी, उसी में भगवान नजर आने लगेंगे। ये बेविचार से भगवान थोड़ी नहीं नजर आते। आज इससे कल, ये तो मनोरंजन है मन का, और इस मनोरंजन से तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी, दुर्गति होगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। एक शिष्य यमुना स्नान करने जाना चाहते थे, अंधेरा था,
तो गुरुजी ने एक टार्च दी छोटी सी, वो टिम टिम बस ऐसे पैर, एक पैर दिखाई दे। बोले गुरुजी इतनी बड़ी रास्ता कैसे इससे तय होगा? बोले एक पैर दिखाई दे रहा ना, उसमें पैर रखो, अगला कदम के लिए प्रकाश है, फिर अगले कदम के लिए प्रकाश है। हम लोग क्या है, बहुत ऊंचाई की बात को सुन करके परेशान हो जाते हैं या निराश हो जाते हैं कि ये बातें तो कोई बहुत बड़ा अवतार सिद्ध महात्मा ऐसा हम लोगों से कैसे होगा। नहीं नहीं नहीं, एक कदम दिखाई दिया ना, बस उस पर पैर रखो, तुम्हें वही कदम लक्ष्य तक पहुंचा देगा। राधा राधा।